अब इस वीडियो में मैं पार्ट 20 के आगे के भाग को लेकर आई हूँ। कल हमने बोधा सिंह के बारे में देखा था, उसके वह जो काफ़ी बीमार है उसकी रक्षा लहना सिंह कर रहे हैं। अब आइए इसके आगे के भाग को देखते हैं। यहाँ पर कल हमने देखा था कि लहना सिंह से पानी मांगता है। यहाँ पर लहना सिंह बोधा सिंह को कटोरे में लाकर पानी देता है और पूछता है कि अब कैसे हो। यहाँ पर बोधा सिंह कहता है कि कपकपी सी छूट रही है, उसका रोम रोम मतलब एक एक रोम रोम तार में जैसे तार दौड़ रहा हो, दांत बज रहे हैं, मतलब उसे बहुत अधिक ठंड लग रही है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। यहाँ पर बोधा सिंह कहता है कि अच्छा ठीक है, जो मेरी गर्म जर्सी है वो तुम पहन लो। जिस पर यहाँ पर बोधा सिंह कहता है और तुम, यहाँ पर मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। अब यहाँ पर किसी तरह से भी वह उसकी रक्षा करना चाहता है, उसे गर्मी देना चाहता है, इसलिए अपने जितने भी गर्म कपड़े रहते हैं वह सब कुछ बोधा सिंह को दे देता है। यहाँ पर जब वह नहीं लेना चाहता है बोधा सिंह, तब वह उसे ज़बरदस्ती देता है और कहता है कि उसके पास दूसरी जर्सी है जो यहाँ के मेम ने दिया है, मतलब उसे दूसरी जर्सी मिली हुई है। तो यहाँ पर वह केवल यह सब उसे केवल बहलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास दूसरी जर्सी नहीं थी। वह पहली जर्सी जो उसके पास थी, जो वो पहना था, वह किसी तरह से वह बोधा सिंह को दे देता है। आगे यहाँ पर देखिए, और नहीं झूठ। यहाँ पर जब वह बोलता है कि तुम क्या पहनोगे, यहाँ पर बोधा सिंह कहता है कि अगर आप मुझे दे देंगे तो इस ठंड में आप क्या पहनेंगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे ठंड नहीं लगती। यूँ कहकर ना हाँ करते बोधा को अपनी ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। यहाँ पर वह उसे सब कुछ दे देता है और केवल जर्सी पहनकर और केवल खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर वह खड़ा हो जाता है पहरेदारी के लिए। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। वह जो कथा सुनाता है कि उसे दूसरी एक जर्सी मिली हुई है, उसे कोई जर्सी मिली ही नहीं रहती, वो केवल उसे बहलाने के लिए कहता है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। यहाँ पर आधा घंटा बीतता है और अचानक उसे आधे घंटे के बाद खाई से आवाज़ आती है, हजारा सिंह। यहाँ पर कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर। यहाँ पर कहता है जो लहना सिंह था वो कहता है, हाँ लपटन साहब हुकुम कीजिए। जी हुजूर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ, सलाम करके सामने हुआ, वह उसके सामने जाता है। देखो इसी दम धावा बोलना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। मतलब एक व्यक्ति जो आता है वह कहता है कि हमें अभी धावा देना बोलना पड़ेगा, मतलब हमें अभी आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है खाई उसमें 50 जर्मन जो उसके दुश्मन थे, वह बताते हैं कि 50 जर्मन वहाँ पर छिपे हुए हैं। हमें पेड़ों के नीचे नीचे से खेत को काटकर रास्ता है, उस रास्ते के सहारे हमें जाना होगा। वह बोलता है कि 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ हैं वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। वह बताता है कि कुछ आगे रास्ते में मैं 15 जवान हैं वहाँ पर खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। अब यहाँ पर बताता है कि तुम बाकी 10 जवानों को जो यहाँ पे खंदक में हैं, वहाँ पर जो खाई में हैं, वहाँ पर से 10 को लेकर के 10 सैनिकों को लेकर तुम अपने साथ उन्हें लेकर जाओ। खंदक छीनकर वहीं उन जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। यहाँ पर बोलता है कि जब तक तुम्हें वहाँ पर से हटने का, आगे जाकर उन लोगों से मिलो और जब तक तुम्हें दूसरा हुक्म ना मिले तुम वहाँ पर खड़े रहना। यहाँ पर कहता है जो हुक्म। यह जो सारे लपटन साहब जो बातें बोलते हैं वो हजारा सिंह को कहते हैं कि वह अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पर आगे देखिए, चुपचाप सब तैयार हो गए। जब लपटन साहब के बातों को सुनते हैं तो सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। बोधा जो बीमार लेटा हुआ था वह भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब लहना सिंह ने उसे रोका। यहाँ पर लहना सिंह जो पहले से ही खाई में था, तो वह उसे ऐसा करने से रोकता है। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से
बोधा की ओर इशारा किया। अब यहाँ पर जब लहना सिंह भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है तो बोधा सिंह के जो पिताजी रहते हैं वो भी सूबेदार रहते हैं, तो वह उसे जाने से, वहाँ पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब रोकने का इशारा करते हैं। लहना सिंह समझकर चुप हो गया, वह उनके इशारे को समझ जाता है और चुप हो जाता है। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, मतलब वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति थे जिसमें से केवल 10 को बोला गया था। तो यहाँ कौन 10 आदमी रुकेगा, मतलब खाई में कौन रुकेगा और कौन जाएगा, इस पे लड़ाई होने लगती है, हुज्जत होती है, काफ़ी वाद विवाद होने लगता है, क्योंकि सभी लड़ने के लिए जाना चाहते थे, कोई भी खाई में रुकना नहीं चाहता था, कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। यहाँ पर किसी तरह से 10 लोगों को समझाया जाता है कि वह केवल 10 ही लोग जाएंगे, बाकी लोग यहीं रुकेंगे, और यह कहकर वह यहाँ जो लपटन साहब रहते हैं वो सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब यहाँ पर जो लपटन साहब है वो अपने पैकेट से सिगरेट निकालते हैं, वह पीते हैं और यहाँ पर लहना सिंह को भी पीने के लिए बढ़ाते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि केवल 10 लोग वहाँ पर खंदक में रुककर, बाकी सभी यहाँ पर जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, अपने दुश्मनों को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके आगे के भाग को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।